रात्रि में बहुत अंधकार था। अमावस्या के एक दिन को फंस गए एक सुनसान जगह में, जहाँ नदी का किनारा था और एक पुल पार करके एक किनारे से दूसरे किनारे हमको जाना था। जिधर जाना था उधर ही बीच पुल पर एक देखे कि कोई पुल के किनारे पर बंदर चल रहा है और नीचे कूद रहा है। बार बार ऊपर चढ़ता था, नीचे कूदता था। नदी का पानी रात में थोड़ा आवाज कर रहा था। चारों तरफ क्या बोल रहे थे। नदी के बगल में मुस्लिम का कब्रगाह था। हम अचंभित होकर, आश्चर्यचकित होकर डर कर देख रहे थे कि भाई रात में तो बंदर पेड़ से उतरता नहीं है। कि कौन सा बंदर है जो नदी के पुल पर उसके कनाती पर चढ़ के कूद रहा है, फिर चल रहा है। बहुत देर तक, करीब आधा घंटा 45 मिनट जब हम देखे तो हम सोचे कि अब क्या करें भाई, पीछे तो बहुत दूर गाँव है, आगे क्रॉस करके भी जाना है, अपने घर बीच में ही है। तो ऑटोमेटिक गायत्री मंत्र जो है चलने लगा कि नाभि से ऊपर की ओर ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् करके एकदम घूम करते हुए जा रहा है। 10 बार जब गायत्री मंत्र चला तो लगा कि जैसे कोई अंदर में हमको नशा जैसा हो गया और चले वहाँ से मस्ती में कि भाई देख, चिंता नहीं है कि हम कौन हैं। तो उसके पास गए तो आगे की ओर चलने लगा। लगता था कि जैसे हमारे साइकिल को घेर रहा है। कुछ दूर जाकर वो पूरब की दिशा की ओर चला गया, हमारा रास्ता छोड़ दिया और हम घर पहुँचे करीब 2 बजे रात में। उस समय से उस रास्ते से जब हम जाते थे, रात को जाना पड़ता था तो मोटरसाइकिल से जाते थे, वही देखेंगे कि कौन चीज़, लेकिन दोबारा कभी वो हमें भेंट नहीं हुआ। हम साइकिल से जाते भी नहीं थे अंधेरा में, 11-12 बजे या 10 बजे रात में। तो हम देखें कि गायत्री मंत्र का कितना पावर है। हम गायत्री मंत्र इस तरह भी उसके पहले मन अंदर में जपते थे और जपा, एक बार गायत्री मंत्र प्रकट हो गया और हमारे लिए सुरक्षा घोष बना। कोई भी मंत्र कोई जपता है, गुरु निर्देश में जपता है तो उसका क्या उसमें परिवर्तन हो रहा है तो समझ में आता है। गुरु निर्देश में आप नहीं जपते भी हैं तो भी आपको फायदा होता है, भले आप समझें या न समझें। तो मंत्र का जो शक्ति है समय पर प्रकट हो जाता है। इसीलिए हर आदमी को रामचरितमानस, गीता, सप्तशती जैसे सदग्रंथों को पढ़ना चाहिए। पढ़ते पढ़ते कुछ समझ में आने लगता है, कोई समझाने वाला गुरु भी मिल जाता है। हमारे सनातन धर्म में बहुत से ग्रंथ हैं जिसको पढ़ के हम लोग अपने जीवन को आनंदित, सुखी, शांत बना सकते हैं। लेकिन हम लोग उसके लिए प्रयास करेंगे तब।